रिकॉर्ड तोड़ मतदान पहले दौर में हुआ है और कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला भी आगे बढ़ा है। हम पहुंचे हैं सिद्धपुर। जोरदार तालियां सिद्धपुर की जनता के लिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में सिद्धपुर की जनता के बीच हम मौजूद है और साथ ही जनता के बीच मौजूद है उनके प्रत्याशी, उनके उम्मीदवार, उनके नेता, जिनसे ये जनता पूछना चाहती है, सवाल पूछना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको सवाल पूछने का मौका दूं, एक नजर डाल लेते हैं सिद्धपुर की राजनीतिक अहमियत पर। उत्तर गुजरात के पाटन जिले का महत्वपूर्ण शहर है सिद्धपुर। महाभारत में इस जगह पांडवों के रहने का जिक्र है। सोलंकी वंश के महान शासक सिद्धराज जयसिंह के नाम पर शहर का नाम सिद्धपुर पड़ा। सिद्धपुर सीट से विधायक जय नारायण व्यास 1990 से लेकर 2007 तक के विधानसभा चुनाव में एक बार को छोड़कर लगातार जीतते आ रहे हैं। जय नारायण व्यास मोदी के मौजूदा मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य और पर्यटन मंत्री हैं, साथ में राज्य सरकार के प्रवक्ता भी। व्यास ने 1990, 95, 98, 2007 में सिद्धपुर विधानसभा चुनाव जीता। सिर्फ 2002 में वो कांग्रेस के बलवंत सिंह राजपूत से चुनाव हार गए थे, लेकिन 2007 में उन्होंने बलवंत सिंह को हरा दिया। जय नारायण व्यास केशुभाई पटेल की सरकार में नर्मदा विभाग के मंत्री थे और सरदार सरोवर नर्मदा बांध परियोजना को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है। व्यास न सिर्फ मोदी के बाद उनके मंत्रिमंडल के सबसे मशहूर चेहरे हैं, बल्कि गुजरात के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं। उन्होंने IIT पवई से MTech, MBA, LLB और PhD की है। सिद्धपुर से व्यास का एक बार फिर मुकाबला कर रहे बलवंत सिंह राजपूत न सिर्फ कांग्रेस बल्कि गुजरात में खड़े हुए किसी भी पार्टी के उम्मीदवार से ज्यादा धनी हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के सबसे धनी उम्मीदवार का तमगा हासिल कर चुके राजपूत ने करीब 270 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने हलफनामे में घोषित की है। सिद्धपुर में विकास और भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दे हैं। आइए आपका परिचय करा दें उन प्रत्याशियों से, उन नेताओं से जो जनता के बीच मौजूद है अपने सवाल लेकर। जय नारायण व्यास साहब मौजूद है, गुजरात सरकार में मंत्री हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, बीजेपी नेता हैं। स्वागत है आपका व्यास साहब। GBP की तरफ से आत्माराम देसाई साहब मौजूद है, स्वागत है आत्माराम जी आपका। और हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से बाबू भाई देसाई साहब, स्वागत है बाबू भाई देसाई। आपके प्रत्याशी बलवंत सिंह राजपूत जो है पिछली बार भी नहीं आए थे इस चर्चा में, जनता की लगता वक्त नहीं, लेकिन सवाल अब जनता के बीच में तैयार है सवाल पूछने के लिए। चलिए सवाल लेते हैं। सवाल, सिद्धपुर के स्थानिक कांग्रेस उम्मीदवार अभी हाजिर क्यों नहीं हुए? कौन है उम्मीदवार? उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत हाजिर क्यों नहीं हुई है? पहला सवाल तो यही है। बलवंत सिंह राजपूत हाजिर क्यों नहीं है? उम्मीदवार हाजिर क्यों नहीं है? सवाल। अभी चुनावी प्रचार अभियान चल रहा है, बलवंत तो इनका भी चल रहा है। अरे उन्होंने पहले से कुछ टाइम दे दिया है। पिछली बार भी टाइम दिया था, आधा घंटा जनता के लिए नहीं है उनके पास। पिछली बार व्यास साहब भी नहीं थे इधर पे। आपने व्यास साहब उनकी तरफ से दूसरे नेता थे, जिनको बुलाया था उनको थे। आप बताइए, जनता है यहाँ की, जनता पूछ रही है कि कहाँ है राजपूत साहब। बलवंत सिंह राजपूत चुनावी प्रचार अभियान में लगे हुए, वो बाहर चुनाव प्रचार में, इसीलिए वो नहीं आ सके। आधा घंटा जनता के बीच नहीं आएगा वो अपनी ओर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, उनके पास धंधे बहुत है, इनके लिए आ सके नहीं राय नहीं, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल महिलाओं से। बलवंत सिंह भाई क्या थी हाजिर है, हमने तो कांग्रेस हिंदी में सवाल है तो पूछिए। सवाल उनका पहला सवाल था कि बलवंत सिंह क्यों नहीं, उनके आदमी, उनके सदस्य ही काफी है। सवाल है किसी के पास तो सवाल पूछिए, राय नहीं चाहिए किसी की मुझे। इधर के CM साहब जो है वो सद्भावना की रैली निकाली थी, क्योंकि क्यों भी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। सवाल वही है कि क्या वजह है कि बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया? देखिए, ये सवाल पूछने वालों को ये जानना चाहिए कि कांग्रेस एक जमाने में 15 मुस्लिमों को टिकट देती थी, ये टाइम 6 को दिया है और आते वाले समय में आपने एक भी नहीं दिया है व्यास साहब, आपने एक भी नहीं दिया है। ये कंस्टिट्यूएंसी की बात करें, ये हम पूरे 6 करोड़ गुजरातियों को गुजराती देखते हैं, हम हिंदू या मुसलमान की हैसियत से लोगों को नहीं देखते हैं। हम गुजरातियों को गुजराती देखते हैं और हमारी राजनीति 6 करोड़ गुजरातियों के लिए है। जी, ये सवाल लेकिन बार बार उठाया है कि क्या वजह है कि बीजेपी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उठाया? बीजेपी की कहनी और करनी अलग है। वो पहले CM सद्भावना लेके निकले, वो
मुस्लिमों को दिखावा करने सारे लोगों को सामने प्रयत्न किया, लेकिन उनकी असलियत लोगों के सामने आ गई। वो माइनॉरिटी को चाहते ही नहीं गुजरात में। ये कैसी सद्भावना, ये सवाल पूछ रहे हैं, कैसी सद्भावना कांग्रेस पूछ रही है? देखिए, कांग्रेस को तो ये सवाल पूछने का कतई अधिकार नहीं है। आसाम में कोकराझार में क्या हो रहा है जाके कांग्रेस देख ले। चलिए अगला सवाल जनता के बीच। हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है, क्योंकि उन्होंने बिहार में और यूपी में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया था, अभी क्यों नहीं किया किसी को? मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है कांग्रेस की तरफ से? हमारे कांग्रेस में लोकशाही परंपरा चल रही है। इलेक्ट होने वाले एमएलए इकट्ठे होकर अपने नेता को तय करेंगे। हम पहले से कोई नेता पसंद नहीं करते, फिर भी हमारे। चलिए, जब जो इलेक्ट होंगे विधायक वो तय करेंगे। सवाल पूछिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी लघुमती स्टूडेंट है उनके लिए ग्रांट पास की थी, तो उसको यूज किए बिना वापस जमा हो गई है। राज्य सरकार ने उस ग्रांट को आगे छात्रों तक नहीं पहुंचाया। हाँ, युवाओं के लिए केंद्र से जो मदद मिलती है वो राज्य सरकार नहीं पहुंचाती है। देखिए, ये सरासर गलत बात है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं जिसकी मदद राज्य सरकार पहुंचाती है। न सिर्फ पहुंचाती है, केंद्र सरकार के प्लानिंग कमीशन तक ने राज्य सरकार ने जो काम किया है उसकी सराहना की है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने सराहना की है। सिर्फ इक्के दुक्के एक जो मुद्दे को पकड़कर उस पर राजनीति करना, ये मैं समझता हूं सरासर गलत बात है। केंद्र की मदद जो है वो राज्य सरकार तक पहुंचती है। केंद्र और राज्यों को जो सहायता देती है इनसे भी ज्यादा गुजरात को देती है। गुजरात बीजेपी का राज्य है, इसीलिए कोई भेदभाव नहीं है। केंद्र सरकार गुजरात सरकार को अपनी ओर से पूरी मदद करती है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती है। विकास के दावे राज्य सरकार के हैं, कितने सही आप मानते हैं? कोई जो दावे है विकास के, वो विकास है ही नहीं। मूलभूत में विकास है ही नहीं। जो विकास हुआ है वो चंद लोगों का ही हुआ। चंद लोगों का ही विकास हुआ। जनता के बीच और सवाल पीछे। मैं यहाँ के उम्मीदवार से पूछना चाहता हूँ, उनकी फैक्ट्री के पीछे जो गंदगी फैली है वो साफ नहीं करवा पा रहे हैं वो, और उनके मजदूर वहाँ पर रह रहे हैं तो वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो हमारे गाँव का सवाल कांग्रेस ने मारो उम्मीदवार ने प्रश्न था, कांग्रेस ने कौन सा विकास किया तो मत लेने निकली है। आप पूरे इंडिया में घूमोगे तो 28% आपको रोजगार मिलेगा। एक अकेला गुजरात 70 पॉइंट। सवाल है आपके पास? सवाल नहीं समझ पीछे। यस सर, हमने आपको फर्स्ट एक टाइम दिया था कि आपको कैंडिडेट्स विनर किया था, लेकिन आपने कौन सा विकास किया 5 सालों में? कांग्रेस के उम्मीदवार बलवंत जी राजपूत ने वो हमको दिखाए 5 साल में कितना विकास किया था आपने। नरेंद्र मोदी साहब ने विकास का गुजरात में बहुत काम किया। कांग्रेस की तरह विकास किसे कहते हैं? कांग्रेस विकास को क्या डेफिनेशन देती है? विकास की मांग, विकास के दावे, क्या वजह है कि यहाँ पर जो है वो नौजवान जो है उनके पास रोजगार की कमी है, उद्योग यहाँ पर नहीं है? देखिए, उद्योगों से रोजगारी नहीं मिलती। उद्योग पूंजीपतियों के लिए है। जो रोजगारी मिलती है, इस शहर में 50 रिक्शा थी, आज 5000 है। इस शहर में हॉस्पिटल बने हैं, इस शहर में डेंटल कॉलेज बनी है। रोजगारी किसी एक आदमी के फैक्ट्री लगाने से नहीं मिलती। रोजगारी सर्विस सेक्टर से आती है और 60% ऑफ द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री कम्स फ्रॉम सर्विस सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, मगर आज सर्विस सेक्टर जो है, प्रवासन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है और रोजगारी के बहुत बड़े साधन बन चुके हैं। रोजगार के साधन है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि विकास की परिभाषा क्या है, कांग्रेस ये बताए। विकास किसको कहते हैं? आपका मंत्री प्रधानमंत्री जो है वो इकोनॉमिस्ट है, वो अर्थशास्त्री है। और दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि जो ये सवाल ये है, ये विकास का अर्थ क्या? विकास की परिभाषा कांग्रेस के लिए क्या है? क्योंकि महंगाई तो फैली हुई है, उस महंगाई पर काबू तो कांग्रेस कर नहीं पाई है, जबकि